एक बार फिर मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ वार्ड 184 के जैतपुर खड्डा कॉलोनी से। और यहाँ इस वक्त जो सरकारी स्कूल आप देख रहे हैं सामने, ये वो सरकारी स्कूल है जहाँ पर सालों से, कई वर्षों से, पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पानी यहाँ स्कूल के सामने बढ़ता है और आने जाने वाले स्कूल के पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों को यहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब से 3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो यहाँ पर चलाया था लाइव परसों सुबह, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह यहाँ पर बच्चों को परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ से निकलने में, जाने में। और आज यहाँ पर ये कर्मचारी लगे हैं तो मुझे इस बात का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन लोगों का। ये कौन लोग हैं, कहाँ से, किसके आदेश पर ये काम कर रहे हैं। और इस समय यहाँ पर जो है स्थानीय निगम पार्षद प्रतिनिधि श्री चंद वोरा जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये क्या इसका समाधान कर रहे हैं, ये इस समाधान के बारे में इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। ये एक गड्ढा यहाँ पर खोदा जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये गड्ढा क्यों गड्ढा यहाँ पर ये खोदा जा रहा है, इस गड्ढे के बारे में बात करेंगे। पानी अभी भी यहाँ भरा हुआ है लगातार। मतलब कहने का मतलब ये है, हम इसका मुंह इसके अंदर दबा देंगे, जो पानी इकट्ठा होता है वो खींचेगा, फटाफट 5 मिनट में खत्म। अभी ये जो गड्ढा यहाँ पर किया जा रहा है, कर लो ना, सुन इसके बराबर कोई सेट डाल दो जो जनरेटर बारिश सफाई करवाइए ना, तक तो कूड़ा है। इसलिए मेरा पुलिस आएगी कंप्लेंट होगी। इसको थोड़ा सा पीछे करो यहाँ करके ना, कोई ऐसा सेट डाल दो, वैसे बरसात में चलता भी रहे ना, भर जाए। टेंशन नहीं होती भाई इसकी। अच्छा इसकी टेंशन नहीं है भाई। अच्छा ओले पड़ो, पानी में घेर दो, चला दो। कल हम चला देंगे इसे। हाँ इसे पानी डाल के चला दो, चलती रहेगी, इसकी टेंशन ना है। जुगाड़ करती है कि परमानेंट ना भरा पानी में घेर दो इसे, तो चलाते रहो, ये करेगी अलग बात है। तो ये जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं इस समय, किसी आदेश पे काम कर रहे हैं? ये पार्षद जी नहीं है जी। तो आप एमसीडी कर्मचारी हैं? हाँ जी, ये श्री चंद वोरा जी, हेमा वोरा के द्वारा। मैं बता देता हूँ कि हमारे मेंटेनेंस के अपने कर्मचारी हैं, और मेंटेनेंस का चक्कर क्या है, यहाँ पानी भर जाता था, आपकी वीडियो के माध्यम से भी पता चला हमें। चक्कर क्या है कि यहाँ पे हम फंड अपना लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस तरह की ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अब आप देखो ये लाइट भी हमने लगाई है, ऊपर की जो लाइट है ये भी एमसीडी के फंड से लगी है, ये निगम पार्षद हेमा श्री चंद वोरा जी के फंड से लगी है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जनरेटर का जो मुँह होगा उसका पाइप को हम नीचे दबा देंगे, जब पानी जो सारा इकट्ठा होगा, क्योंकि इसका सारा ढलान इस तरह का है। सर विस्तार से बताएं ये क्या कर रहे हैं आप? इस तरह जो मैं अभी देख रहा हूँ, यहाँ पर एक गड्ढा नजर आ रहा है मुझे, और इस गड्ढे को यहाँ पर और गहरा किया जा रहा है। ये गड्ढा थोड़ा विस्तार से समझाएं, बताएं कि क्यों गड्ढा किया जा रहा है, क्या क्या है? ये है यहाँ पुस्ता वाला, आपका पुस्ता वाला रोड है स्कूल का, ये खड्डा कॉलोनी का मेन मार्केट है, ठीक है जी। यहाँ के बीचों बीच कोई नाली नहीं है, कोई बीचों बीच कोई नाली नहीं है, ठीक है। जब बरसात होती है बहुत तेज़, तो यहाँ पे कम से कम घुटने के बराबर पानी भर जाता है। हम उस पानी को निकालने का समाधान कर रहे हैं कि जैसे ही अगर बरसात हो, अगर पानी भरे तो हमारे बच्चे इस पानी के अंदर डूबे ना, इन बच्चों के पानी के बिल्कुल पानी क्लियर हो जाए तो बच्चे आराम से निकल सकें। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे गड्ढा कर रहे हैं कम से कम 2 से 2.5 फुट का। इसमें क्या करेंगे, जो पाइप है हमारा, उस पाइप को हम अंदर डाल देंगे, क्योंकि इसका सारा जो ढलाव है ना वो इस तरह ढलाव है, तो पानी इकट्ठा एक जगह होगा तो पानी निकल के नाले की तरफ चला जाएगा। तो इस पानी की निकासी कहाँ होगी सर? वो नाले की तरफ, नाले की तरफ। तो नाले में यहाँ तो फ्लाईओवर बन रहा है। नहीं देखो पाइप है, जो पाइप लगेगा उस जो नाला दिखा ना हमारा, हाँ वो दिखा जाएगा। हम अपने डिलीवरी से जाएंगे जो वो दिख रहा है वहाँ पर। आ जाओ, जो गाड़ी वहाँ आगे खड़ी है उसके सामने इधर की तरफ है और एक नाला उधर की तरफ है, एक नाला इधर की तरफ। अच्छा, ये जो नाली यहाँ पर आ रही है, हम अपनी डिलीवरी से कहेंगे कि वो आगे आए और दिखाएंगे। हमारे पास पूरा पाइप है, हम उस पाइप को जनरेटर में लगाएंगे, वो पानी को इधर फेंकेगा और एक उधर की तरफ जो वहाँ पर दूसरी नाली जा रही है। तो अब इसका क्या होगा कि ये पानी का भराव जो है बिल्कुल कम, क्योंकि नालियाँ है ही नहीं। यहाँ ये सर ये समस्या यहाँ पर 10 से 15 सालों से ये समस्या यहाँ पर है, और जो दूसरी को बनी हुई है समस्या। और हज़ारों पढ़ने वाले वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में आते हैं अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, जिनको स्वास्थ्य के मंदिर दिए जाते हैं स्कूल में, और वो बच्चे अगर भीगे कपड़ों से, भीगे जूतों से स्कूल में जाएंगे तो बुखार, नमूनिया और स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत हानिकारक होते हैं। तो मैं अगर सीधा सीधा आपसे सवाल करूं
हज़ारों बच्चों के भविष्य को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो कार्य आप यहाँ कर रहे हैं, ये कार्य एक सराहनीय कार्य माना जाए आपकी तरफ से। ये तो आप देखिए, हमारा काम तो ये है कि बच्चे को कहीं भी परेशानी ना हो, जनता को परेशानी ना हो, पानी का जल बहाव कहीं पर ना हो। हमारी तो पूरी कोशिश रहती है और प्रयास पूरा रहता है कि कहीं पानी ना भरे, जिससे कि हमारे यहाँ की जनता को किसी तरह का परेशानी हो। ये तो आप देखोगे, जब बरसात होगी पानी तुरंत निकल जाएगा, तो जवाब आपको देना है। देखो, आपकी वीडियो हमने देखी और कहते हैं ना, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं, जनता से बड़ा कोई भी भगवान नहीं। जनता सर्वोपरि है। आपने दिखाया, हमने उस पर काम किया। अब ऐसे इतना दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एमसीडी एक्ट के अनुसार, अगर आप एमसीडी एक्ट आप पढ़ोगे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे फंड नहीं लगा सकते। और ये एक्ट आपका नहीं बना हुआ, 1957 से बना हुआ है। जब एमसीडी का गठन हुआ था, जब से बना हुआ है। यहाँ पे कच्ची कॉलोनी के अंदर एमसीडी का कोई फंड नहीं लग सकता। यहाँ पे लग सकता है विधायक का फंड, यहाँ पे लग सकता है सांसद का फंड, यहाँ पे लग सकता है फ्लड डिपार्टमेंट काम कर सकता है, यहाँ पे श्रम काम कर सकता है, यहाँ पे पार्षद का कोई फंड नहीं है। अब ये मैं तो यही कहूँगा कि अपने बड़े बड़े सभी नेताओं से कि भाई यहाँ पे जो इस तरह के 220 सीवर लैंड डाल दें, क्योंकि हमारे पास निकास के लिए कोई जगह नहीं है, बहुत जगह है। आप इधर चलोगे तो पीछे पुल नाले का निकास है, ठीक है ना। आगरा कनाल का भी जो आ रहा है इधर की तरफ, आगरा कनाल बोलते हैं इसको, जो लोहे पुल की तरफ से आ रहा है, ठीक है ना। तो निकास हमारे पास बहुत अच्छी है। निकास हमारे लिए देखो, जैतपुर वार्ड का एक सौभाग्य बहुत अच्छा है कि चारों तरफ नालों से नाले की तरफ है, तो निकास हमारा अच्छा हो सकता है। पर काम है नियत, कि नियत का काम अगर है, नियत हमारी अच्छी है तो हमारे सारे काम हो सकते हैं। हमें व्यवस्था मिलती चलेगी, हम काम करते चलेंगे। तो सर, ये जो आपको पानी का आप कह रहे हैं कि व्यवस्था को सुचारू कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये तो कई सालों से बनी हुई थी। अब आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि मुझे पानी का पहले इतना पानी नहीं भरता था। अच्छा, क्योंकि स्कूल 2017 के बाद बना है। ये मेरे पानी तो सर पहले भी नहीं, मैं आपको पानी भरता था, स्कूल बनने के बाद अब ज़्यादा भरने लगा यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, पहले की आबादी में और आज की आबादी में ज़मीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। दूसरा क्या था कि जब ये रोड का जो बना था तो इसका बराबर था, इतना ऊँचा नीचा नहीं था, ठीक है। क्योंकि रोड बनते चले गए, ऊपर ऊंचाई होती चली गई। और स्कूल 2019 के बाद बना है, उद्घाटन जो उसका हुआ है 2019 के बाद हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, हमारा काम है समाधान का रास्ता निकालना। हम समाधान की तरफ हैं, हम आरोप प्रत्यारोप की तरफ नहीं, समाधान की तरफ। तो ये थे हमारे साथ श्रीजन वोरा जी, जिन्होंने कहा एक बार फिर हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आगे आए और यहाँ की जनता के लिए एक सराहनीय कार्य जो भी किया जा रहा है यहाँ पर। ये एक गड्ढा यहाँ पर बनाया जा रहा है और उस गड्ढे को 2 से 2.5 फुट यहाँ पर ये गड्ढा किया जाएगा। और इस गड्ढे आ जाता है, गड्ढे को करने के बाद यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जनरेटर का पाइप जो वहाँ सामने नज़र आ रहा है 4 इंच ज़मीन के अंदर दबाएंगे और जब भी यहाँ पानी भरेगा कभी, तो उस पानी को पाइपलाइन के ज़रिए जो आगे बड़ी नालियाँ हैं उसमें कनेक्ट करके इस पानी को यहाँ से पूरी तरीके से निकालने का कार्य किया जाएगा। और हज़ारों पढ़ने वाले बच्चे और वो लोग जो यहाँ से निकल कर जाते हैं, जो कठिनाइयाँ उनको अब तक होती थी, उन कठिनाइयों से उनको बहुत जल्द एक राहत मिलने वाली है। करते ना, ये ध्यान रख लेना इस बात।